नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, इस तरह के विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के राशिफल की। हम बात करेंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग कैसा रहेगा वर्ष 2026 आपके लिए। हम बात करेंगे इसमें आपके स्वास्थ्य की, बात करेंगे आपके आर्थिक पहलू की, बात करेंगे आपके व्यवसायिक पहलू की, बात करेंगे आपके संबंधों की और आपके स्वास्थ्य की। हम जानेंगे कैसा आपके लिए ये वर्ष, कौन कौन से महीने ऐसे रहेंगे जिसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है और कौन सा समय ऐसा रहेगा जिस समय आपके लिए एक तरह से अच्छा और खुशी देने वाला समय रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। हम राशिफल की तो बात करेंगे ही सभी राशियों के लिए अलग अलग, साथ ही हम बात करेंगे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के सभी जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा, अलग अलग वीडियो में भी। चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं हम राशिफल की। और हम बात कर चुके हैं पहले पूर्व के वीडियो में मेष राशि से लेके और कुंभ राशि तक के सभी जातकों के लिए अलग अलग वीडियो में कि कैसा रहने वाला है उनके लिए वर्ष 2026। अब हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं वर्ष का जो आरंभ होगा उस समय कुंडली में आपकी में, या ये कहें कि आपकी राशि में ही शनिदेव विराजमान रहेंगे। यानी आपके पहले भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे साल के आरंभ से लेके और साल के अंत तक, जिसके कारण शनि के विराजमान होने से यानी कि आपकी 7.5 चल रही है और साथ ही शनिदेव का जो प्रभाव है वो आपके विशेष रूप से कैरियर पर पड़ेगा, आपके पैसों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पर पड़ेगा। यानी उनमें देरी होगी और उनमें रुकावटें आप महसूस कर सकते हैं। यानी जो आपके आर्थिक भाव हैं, यानी जो कैरियर है आपका और जहां से आपको धन लाभ हो रहा है, वहां पर शनिदेव के कारण थोड़ी सी देरी महसूस कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वहां पर रुकावट होगी, यानी आसानी से वो काम आपके नहीं बनेंगे। लेकिन इस समय पर आपको करना क्या होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, समझदारी, जिम्मेदारी के साथ, आत्म अनुशासन के साथ में अगर आप आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव मेहनत का फल आपको देंगे और देते ही हैं। बिना किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी करके धीरे धीरे इस समय को आप आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से आपके लिए ये समय, अगर आप धीरे धीरे पूरा धैर्य के साथ अगर इस अवधि को पार करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति 21 मई तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण सभी परिजनों के बीच में एक आनंद उत्सव कहिए, या कोई खुशी की कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे सब आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। प्रॉपर्टी के लिहाज से घर या वाहन से जुड़े हुए जो मामले होंगे उनमें भी आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण लाभ प्राप्त हो सकता है। 21 मई के बाद में जिस समय बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होने के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में, संतान से सुख, रचनात्मक पढ़ाई लिखाई जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें आपको सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, या ये कहें कि उन क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। ये साल कह सकते हैं कि शुरुआत जो होगी भले ही धीमी हो, है ना, इस धीमी गति को आपको स्वीकार भी करना चाहिए और बाद में आपको भावनात्मक अभिव्यक्ति का फल प्राप्त होगा। मेहनत करते रहिए, शनिदेव आपके लिए थोड़ा देर में देंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के मूड में इस वर्ष दिखते हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वर्ष ठीक रह सकता है, लेकिन धैर्य बना के रखें। किसी काम में अगर देरी हो रही है तो घबराने की, चिंता करने की, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो साल की जो शुरुआत होगी वो पारिवारिक रिश्ते उसमें मजबूत होंगे और सहयोगी भी बनेंगे। परिजनों का एक दूसरे को सहयोग प्राप्त होगा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी बनेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में होने के कारण घर का जो माहौल होगा वो आपके लिए सुकून देने वाला रहेगा। अपनों के साथ आपको समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि भावनात्मक एक दूसरे की सुरक्षा भी आपको प्राप्त होगी।
किसी तरह की परिजनों के साथ में कोई टूर यात्रा भी आप कर सकते हैं। हालांकि शनिदेव आपके पहले भाव में होने के कारण थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो थोड़ा टाइट रखेंगे आपको, या थोड़ा सा गंभीर या भावनाओं को दबाने जैसा परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी आपको ये होगा कि आपके अगर मन में कोई बात है तो परिजनों के साथ में अपना जो चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या परिजन है या बिजनेस पार्टनर है, सभी के साथ जो बात होगी वो स्पष्ट बात करिए, साफ सुथरी बात अगर आप करते रहेंगे, ताकि आपके रिश्तों में किसी तरह की कोई गलतफहमी या दूरी ना बन सके। तो स्पष्टता रखिए, किसी भी तरह का झुकाव या छुपाव, इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो आपको नुकसान दे सकती हैं। कैरियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता का जो क्षेत्र है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर चिंतित है या अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित है। शनि के प्रभाव से, जैसा पहले भी बताया आपको, आपका जो कैरियर होगा उसमें थोड़ा सा मंदी दिखाई देगी, या ये कहेंगे कि थोड़ी सी देरी दिखाई देगी। इसलिए किसी भी काम में बहुत तेज़ी की उम्मीद रखना आपको टेंशन दे सकता है। इसलिए आप ये मान के पहले से ही चलें कि कोई भी काम आपका बहुत तेज़ी से नहीं बनेगा। प्रमोशन या कोई बड़ा लाभ भी अगर होने वाला है, आपको प्रमोशन आपका ड्यू है, तो भी उसमें भी देरी होगी, वो भी आपके लिए देरी देने वाला समय रहेगा। इसलिए बेवजह अवास्तविक जो उम्मीदें हैं उनको बिल्कुल उनसे बच के रहें। किसी भी तरह की ऐसी उम्मीद न लगाएं कि ये काम मेरा कल ही हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर दिए हैं, तो उसमें ये मान के चलें कि थोड़ी देर होगी ही होगी। जब आप पहले से ये मान के चलेंगे तो उसको लेके किसी भी तरह के आप दबाव से बचेंगे। लगातार आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिणाम शुभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साल के शुरुआत में जिस समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में है, उस समय पर आप जो प्रॉपर्टी आदि से संबंधित, घर या वाहन से संबंधित कोई चीज़, कोई भी काम आपका है, तो उसमें आपको स्थिरता देंगे, लाभ देंगे, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। 21 मई के बाद में आपकी रचनात्मक सोच जो होगी वो एक नए स्केल तक जाएगी। पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। पढ़ाई के लिए कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, या किसी बड़ी जगह पर या कोई ऐसी जगह पर आप जाना चाहते थे, वहाँ अच्छी जगह पर, वहाँ पर भी आपको रास्ता बन सकता है। हालांकि सभी परिणाम जो होंगे वो होंगे धीरे धीरे, प्रयास आपके मांगेंगे, आप अपनी मेहनत और प्रयास करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि सब कुछ ठीक चला और स्वास्थ्य ठीक नहीं चला तो भी कह सकते हैं कि फिर भी कुछ तो कमी रहेगी। तो शनि के कारण, क्योंकि शनि जो है थोड़ा धीमे चलने वाले ग्रह हैं, जैसा आप जानते हैं कि शनिदेव एक राशि को पार करने में 2.5 साल लगाते हैं, तो जब धीरे चलने वाले ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर रहता है तो निश्चित रूप से फिर वो हमें आपके ऊपर भी वो आपको एप्लीकेबल होगा। यानी शनि के कारण क्या होगा, आप अपने अंदर कभी कभी ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं थोड़ा आलस्य का भाव बढ़ा हुआ रह सकता है। ऐसे में नियमित दिनचर्या बना के रखें, नींद भी पूरी लें, और अपनी तरफ से भी अपने आप को पुश करते रहें, ताकि किसी भी काम को लापरवाही के कारण डिले ना हो या खराब ना हो। साल की शुरुआत में घर का माहौल शांत रहेगा, हालांकि मानसिक शांति आपको बेहतर प्राप्त होगी। मई के बाद रचनात्मक कार्य आपके ठीक होंगे, सीखने की कोई इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, नई नई चीज़ों में आपकी रुचि मनोबल होगी, यानी कि आप नई नई चीज़ों को जान लेने में, सीख लेने में भी आपकी इस वर्ष रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं ये समय कुल मिलाकर तो ठीक है, लेकिन फिर भी ज़रूरी होगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, समय पर सोइए, नियमित रूप से भोजन करिए, इस तरह से बाहर का खाने से बचिए। तो नियमित रूप से एक रूटीन अपना सही बना के रखिए, तो स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं ये वर्ष आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। तो इसलिए अपना सिर्फ रूटीन ठीक रखिए और स्वस्थ जीवन व्यतीत करिए। अब हम अगर बात करें कि आपके लिए कौन सा समय ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुभ है, और कौन सा समय ऐसा है जहाँ पर थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, तो जनवरी से लेकर मई तक का जो समय रहेगा वो घरेलू सुख, भावनात्मक रिश्तों के लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छा समय रहेगा। जून से लेके सितंबर तक का जो समय है वो जैसे प्रेम है, पढ़ाई है, रचनात्मक कुछ कार्य हैं, उनमें विकास के योग बनाएगा, यानी उस तरह के लिए ठीक रहेगा। अक्टूबर का जो महीना होगा वो आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास जो कमज़ोर होने लगा है, वो आत्मविश्वास को लौटाने और खुद पर भरोसा रखने के लिए कह सकते हैं, यानी भरोसा बढ़ाने के लिए वो समय आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। सावधान रहने की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो पूरे साल ही आपको
अपने कैरियर और पैसों के मामलों में थोड़ा सा धैर्य बना के रख के चलना होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके लिए इस वर्ष, पूरे ही वर्ष करना ठीक नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला अगर आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है और बड़ा फैसला अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर भी सोच समझ के लें। और साल का जो मध्य होगा वो थोड़ा सा कह सकते हैं आपका तनाव बढ़ा सकता है, कार्य का आपके ऊपर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि भावनाओं को संतुलित रखें, काम धंधे को, काम व्यापार को एक बैलेंस बना के चलेंगे तो ये कह सकते हैं कुल मिला के आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। आप और ये बिल्कुल मान के चलें कि जो भी मेरी ग्रोथ है, जो भी मेरे काम हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं धीमी गति रहेगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धीमी गति को स्वीकार करें और अनुशासन को बनाए रखें तो निश्चित रूप से आप इस वर्ष को बहुत ही आसानी से और अपने तरीके से बढ़िया बना सकते हैं। वैसे तो कुल मिला के बढ़िया है, थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। थोड़े से कामों में मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा चीज़ें आपके साथ धीमी होती दिखेंगी। चलिए आगे हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष कुछ अन्य ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। और आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।